हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ससुराल बना पिंजरा। कभी कभी जिस घर को लड़की अपना नया संसार समझकर जाती है, वही घर उसके लिए एक पिंजरा बन जाता है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हर उस बेटी की है जो सपनों से भरी आंखों के साथ विदा होती है। कोर्ट की दहलीज पर आज दृश्य और दीपक आमने सामने खड़े थे। 5 साल पहले जिस रिश्ते की शुरुआत 7 फेरों और 7 कसमों के साथ हुई थी, आज वही रिश्ता तलाक के कागजों तक आकर ठहर गया था। दोनों की आंखों में शिकायतें थी, दोनों के परिवार वालों की आंखों में बेबसी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतना खूबसूरत रिश्ता इस मोड़ पर आ पहुंचा था? लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब दृश्या की शादी पक्की हुई थी। दृश्या अपने घर की सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी थी। घर में एक बड़ा भाई था और एक बड़ी बहन, लेकिन घर की असली रौनक अगर कोई था तो वो दृश्या। साधारण सा चेहरा, गेहुआ रंग, कंधे तक आते बाल, लेकिन मुस्कान ऐसी कि घर का हर कोना खिल उठता। वह बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत और दिल में सच्चाई थी। खन्ना परिवार एक साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार था। उसके पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिससे घर का खर्चा किसी तरह चल जाता था। पैसे भले ही कम थे, लेकिन संस्कार और प्यार भरपूर था। तीनों बच्चों को बराबर शिक्षा दी गई, बराबर प्यार मिला, कभी किसी में भेदभाव नहीं किया गया। फिर समय ने करवट बदली। दुकान का काम ठप पड़ गया, घर की आमदनी लगभग खत्म सी हो गई। उस समय भाई इंजीनियरिंग कर रहा था, बहन अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी। हालात इतने खराब हुए कि बहन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और स्कूल में नौकरी करने लगी। माँ ने घर के काम के बाद सिलाई करना शुरू कर दिया। भाई ने भी पढ़ाई छोड़ने की सोची, लेकिन परिवार ने उसे रोका। संघर्ष के वो दिन आसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वक्त बदला। भाई की सरकारी नौकरी लग गई, बहन को मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और बाद में उसकी शादी होकर वह कनाडा चली गई। घर में खुशियां लौट आई, और अगर अब किसी की चिंता थी तो वह सबसे छोटी बेटी दृश्या की शादी की। रिश्ता आया। लड़का ठीक ठाक नौकरी करता था, परिवार भी देखने में अच्छा लगा। जल्दी जल्दी में बात पक्की हो गई। पंडित जी ने अगले महीने का मुहूर्त निकाला और शादी तय हो गई। सब कुछ इतना तेज हो रहा था, लेकिन शादी के 5 दिन पहले अचानक दीपक के परिवार ने सगाई की रस्म की बात रखी। सारा खर्चा लड़की वालों पर डाल दिया। भले ही उन्होंने दहेज लेने से मना कर दिया था, लेकिन इस तरह के बढ़ते खर्चे दृश्या को अंदर से खटक रहे थे। फिर उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगा शायद यही रीति रिवाज होंगे। सगाई वाले दिन 50 लोगों के आने की बात हुई थी, लेकिन आए 100 से भी ज्यादा। दृश्या के भाई ने किसी तरह सब संभाल लिया, लेकिन उस दिन पहली बार दृश्या के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। यह सिर्फ शुरुआत है। शादी का दिन आया। घर में रौनक थी, हंसी खुशी थी। भाई ने अच्छा सा मैरिज होम बुक किया था। बहन कनाडा से आई। हर कोई चाहता था कि दृश्या की शादी में कोई कमी ना रहे। बारात का समय रात 8 बजे का था, लेकिन बारात आई 10:30 बजे। हर फोन पर बस यही जवाब मिल रहा था, निकल रहे हैं। लड़की वालों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार बारात आई, स्वागत हुआ, जयमाला हुई, फेरे हुए, सिंदूर भरा गया। फेरों के दौरान पंडित जी वचन पढ़ रहे थे तो दृश्या ध्यान से सुन रही थी। हर वचन को वो अपने दिल में उतार रही थी। लेकिन जब फेरे खत्म हुए तो दीपक ने उसकी मांग में सिंदूर भरा। सुबह विदाई का समय आया। माँ की आंखें नम थी, पिता का गला रुंधा हुआ था। भाई अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। दृश्या की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी। अब मेरा नया घर, मेरा नया संसार। उसे क्या पता था कि यही नया घर धीरे धीरे उसके लिए एक पिंजरा बन जाएगा। जिस घर में वह बहू बनकर गई थी, वहां उससे बेटी जैसा व्यवहार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक बोझ जैसा व्यवहार होने लगा था। उसकी हंसी, उसके सपने, उसकी इच्छाएं सब धीरे धीरे दृश्य दीवार के पीछे कैद होने लगे थे। लेकिन वो सब क्या था? कैसे एक खुशहाल लड़की की जिंदगी 5 साल में कोर्ट तक पहुंच गई? जिस घर को उसने अपना संसार समझा था, वही घर धीरे धीरे उसकी सांसों पर पहरा लगाने लगा था। विदाई के बाद जब दृश्या पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसने दहलीज पर पांव रखते समय मन ही मन यह प्रार्थना की कि यह घर उसके लिए मंदिर जैसा हो, जहां उसे सम्मान, प्यार और अपनापन मिले। शुरुआत के 2-3 महीने सब ठीक रहा। रिश्तेदारों का आना जाना, हंसी मजाक, नई बहू का स्वागत, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही मेहमान लौटे, असली जिंदगी की शुरुआत हुई। दृश्या सुबह सबसे पहले उठती, घर का सारा काम संभालती, सबके लिए चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती। फिर भी उसके काम में कमी निकाली जाती। कभी कहा जाता नमक ज्यादा है, कभी कहा जाता उसे घर के तौर तरीके नहीं आते। वह चुप रहती, क्योंकि माँ ने सिखाया था शादी के बाद
लड़की को थोड़ा झुककर चलना पड़ता है। धीरे-धीरे उसे महसूस होने लगा कि यहाँ उसकी मुस्कान की कोई कीमत नहीं है। उसकी पढ़ाई, उसका फैशन डिज़ाइनर होना, उसकी पहचान, मानो सब शादी के बाद खत्म सा हो गया। जब उसने एक दिन धीरे से कहा कि वह शादी के बाद भी अपना काम जारी रखना चाहती है, तो सास ने साफ शब्दों में कह दिया, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, घर संभालना ही उनका काम है। उस दिन पहली बार उसके दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। उसे लगा जैसे उसके सपनों के पंख काट दिए गए हो। उसने दीपक से उम्मीद की कि वह उसका साथ देगा, लेकिन दीपक ने भी मना कर दिया। माँ जो कह रही है वह ठीक है। हर दिन उसके लिए एक परीक्षा बनता जा रहा था। शादी के कुछ महीने बाद उसे ताने मिलने शुरू हो गए, तुम्हारे घर से ये नहीं आया, तुम्हारे घर से वो नहीं आया, जबकि शादी के बाद भाई ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ किया था। दहेज की सीधी मांग भले ही नहीं हुई थी, लेकिन तानों के रूप में उसे हर रोज महसूस कराया जाता कि वह अपने साथ पर्याप्त सामान नहीं लाई। दीपक भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वह ऑफिस का तनाव घर लाता और गुस्सा दृश्य पर निकालता। कई बार बहस इतनी बढ़ जाती कि कई कई दिनों तक बात नहीं होती। समय बीतता गया, 1-2 साल, 2-3 साल। हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए। दृश्य की दुनिया धीरे धीरे उस घर की 4 दीवारों तक सीमित रह गई। फोन पर मायके में ज्यादा बात करने पर भी उसे ताने सुनने पड़ते, अब यही तुम्हारा घर है, बार बार मायके की तरफ मत भागो। वह अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। जिस लड़की की हंसी से घर गूंजा करता था, अब उसकी आवाज धीमी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, बात इतनी बढ़ गई कि दीपक ने गुस्से में हाथ उठा दिया। वह थप्पड़ सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं, उसके आत्मसम्मान पर पड़ा था। उस रात वह बहुत रोई। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या यह वही जिंदगी थी जिसके लिए वह अपने घर से विदा हुई थी? अगली सुबह उसने अपने भाई को फोन किया। पहली बार उसने अपने दर्द को शब्द दिए। भाई और पिता तुरंत उसे लेने आ गए। ससुराल वालों ने भी उसकी गलती बताई। आजकल की लड़कियां घर बसाना नहीं चाहती। दृश्य अपने मायके आ गई, लेकिन उसके मन में अब भी उम्मीद थी कि शायद दीपक आएगा, माफी मांगेगा, उसे वापस सम्मान के साथ ले जाएगा। कुछ दिन बाद बातचीत हुई, समझौते की कोशिश हुई, लेकिन सोच नहीं बदली। हर बातचीत का अंत इसी बात पर होता, अगर रहना है तो हमारे तरीके से रहो। 5 साल ऐसे ही खिंचते रहे, कभी साथ कभी अलग। रिश्ते में प्यार से ज्यादा अहंकार बचा था। आखिरकार एक दिन दृश्या ने फैसला लिया कि अब वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। उसने कोर्ट का रास्ता चुना और आज वही दिन था। कोर्ट में खड़ी दृश्या अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। उसने सीख लिया था कि शादी समझौते का नाम हो सकती है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। दीपक सामने खड़ा था, लेकिन अब दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। जज ने कागजों पर हस्ताक्षर किए। 5 साल का रिश्ता एक दस्तखत के साथ खत्म हो गया। बाहर निकलते समय दृश्या ने आसमान की ओर देखा। आज पहली बार उसे लगा कि वह पिंजरे से बाहर आई है। उसने फैसला किया कि वह फिर से अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपने सपनों को जिएगी और किसी भी लड़की को यह नहीं कहेगी कि सब सहो, बल्कि यह कहेगी सम्मान से जियो। कुछ महीनों बाद उसने अपना एक छोटा सा बुटीक शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। वही लोग जो कभी उसे ताना देते थे, अब उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे थे। क्योंकि कभी कभी ससुराल सच में पिंजरा बन जाता है, लेकिन हर पिंजरे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। हिम्मत हो तो उसे खोला भी जा सकता है। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।